राधे राधे दोस्तों। राधा ने जल्दी से फ़ोन को ओठों के पास लाकर धीमी आवाज़ में बस इतना कहा, माँ मैं बाद में करती हूँ। उधर से माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन फ़ोन कट चुका था। गैस की आंच जल रही थी लेकिन राधा के दिल के अंदर जैसे कुछ बुझ गया था। अपने ही मायके में ऐसे छुपाकर बात करनी पड़ेगी ये उसने कभी सोचा नहीं था। शादी से पहले जब भी मायके में हल्का सा कुछ भी होता राधा सबसे पहले दौड़ती थी। पापा की दवा, माँ की चाय, हर चीज़ में उसका दिल लगता था। लेकिन ससुराल में बहू बनते ही जैसे उसके पाँव में अदृश्य जिम्मेदारियों की बेड़ियाँ पड़ गई थीं। राधा रसोई में हाथ चला रही थी लेकिन मन में ही एक सवाल घूम रहा था, क्या शादी के बाद लड़की के मायके की चिंता करना गलत हो जाता है। पूछ ही रही थी कि तभी देवर अंदर से आया और बोला, भाभी आज कॉलेज का फॉर्म जमा करने जाना है, नाश्ता जल्दी देना। राधा ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, राधा को आज समझ आया कि ससुराल में उसका होना एक लगाव था। उधर मायके में माँ शायद चौखट पर बैठी यही सोच रही होगी, राधा आए तो पापा की तबीयत भी थोड़ी संभल जाएगी। लेकिन इधर राधा को लगा जैसे उसका मायका भी अब उसे इजाज़त लेकर ही बुलाएगा। जब नाश्ता परोसकर राधा थाली लेकर लौटी तो उसके अंदर कुछ बेचैनी थी। उसने सोचा आज सारा काम खत्म करके माँ को कॉल करेगी और बोलेगी मैं आ रही हूँ। लेकिन तभी ससुर जी की आवाज़ आई, बहू आज मेरी दवाई ख़त्म हो रही है, लेते आना, और हाँ सब्जी भी ले आना। राधा ने बस सिर हिला दिया। राधा दिल में बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मायका पुकार रहा है लेकिन ससुराल रोक रहा है। शाम को जब सारा काम निबट गया तब अपने अपने कमरे में चले गए। राधा ने फिर फ़ोन उठाया और माँ को कॉल लगाया। इधर से माँ की थकी हुई आवाज़ आई, राधा आ पाएगी ना। ये सुनकर राधा ने गहरी सांस ली और बोली, माँ कल सुबह आऊँगी। माँ की यह आवाज़ में जैसे एक सुकून उतर गया। ठीक है बेटा, तेरे पापा तुझे बहुत याद कर रहे हैं। राधा ने फ़ोन रखा और अपने कमरे में आई, पल्लू उतारा और आईने में खुद को देखा। वो राधा जो मायके में हंसती थी, खिलखिलाती थी, आज वो राधा आईने में कहीं नज़र नहीं आई। सिर्फ किसी का कर्तव्य लग रही थी। अगली सुबह राधा जल्दी उठी, सारा काम निपटाकर ससुराल वालों से बोली, मैं ज़रा मायके होकर आती हूँ। पापा की तबीयत बात अधूरी ही थी कि सासू माँ ने कहा, अरे बहू आज तो पूजा है, तुलसी चौरा सजाना है, मिठाई बनानी है, तू चली जाएगी तो ये सब कैसे होगा। राधा चुप हो गई, दिल चीखा लेकिन सासू माँ उधर भी तो मेरी माँ है, लेकिन होठ खामोश रहे। उसी वक्त अंदर से ससुर जी निकले। उन्होंने राधा की आंखों को देखा जो कुछ कहे बिना ही बहुत कुछ बोल रही थी। ससुर जी ने धीमे से कहा, जाओ राधा अपने मायके जाओ, वहाँ भी लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। राधा ने एक पल तो उनकी तरफ देखा, फिर सासू माँ की ओर। सासू माँ खामोश थीं लेकिन पहली बार उनके चेहरे पर समझ दिखाई दी। राधा ने पहली बार महसूस किया, मायका और ससुराल नहीं होते, दो रिश्ते नहीं होते। मायका खून का है, ससुराल सम्मान का, और दोनों को अपना अपना दर्जा है। राधा जैसे ही मायके पहुंची, माँ ने दरवाज़ा खोला और बिना कुछ कहे बस राधा को गले लगा लिया। राधा ने वो गले लगाना महसूस किया जिसमें कोई उम्मीद नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, बस अपनापन था। पापा अंदर लेटे हुए थे। राधा को देखते ही मुस्कुराए और बोले, आ गई मेरी बेटी, अब ठीक हूँ मैं। राधा की आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में सुकून। उसने वहीं मन ही मन फैसला किया कि मैं ससुराल में बहू होकर रहूंगी लेकिन मायके में बेटी होना कभी नहीं छोड़ूंगी। औरत शादी की बात बदलती नहीं है, बस उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। मायका उसका बचपन होता है, ससुराल उसका वर्तमान, और एक समझदार औरत वही है जो दोनों को बराबर दिल में जगह देती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।